अतुल अंजान जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, मनमोहन सिंह ने जो नसीहत दी है, इसके पीछे आप सियासत देख रहे हैं या वास्तव में मौजूदा परिस्थितियां इस तरह की बन गई हैं कि बहुत जरूरी है गंभीरता से सरकार पूरे मामले पर आगे बढ़े? क्योंकि बीते साल, 1.5-2 सालों से हम देख रहे हैं कोरोना काल ने भी एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर दी हैं इस देश में। तो आगे आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य क्या कहता है? स्थितियां गंभीर हैं ज्यादा? चित्रा जी, आप जो सवाल कर रही हैं वो सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुत गंभीर है। मैं आंकड़ों की बाजीगरी में इसमें नहीं जाना चाहता, किसका क्या था और क्या नहीं। मैं जनपक्षीय अर्थनीति की बात करता हूं। क्या इन आर्थिक नीतियों से जिन्हें मोदी साहब चला रहे हैं, इससे रोजगार की रास्ते खुल गए या रोजगार घट गए? इन आर्थिक नीतियों से देश के अंदर महंगाई घट गई या बढ़ गई? इन आर्थिक नीतियों के चलते तेल, डीजल और लुब्रिकेंट्स के दाम कहां पहुंच गए? इन आर्थिक नीतियों के चलते लोगों की खरीद शक्ति खत्म हो गई, इसलिए छोटे मझोले सीमांत जो हमारे उद्योग थे वो खत्म हो गए और हमारे निर्यात भी घट गए। इन सब उद्योगों के खत्म होने से लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए। सीएमआई क्या कह रहा है उसके ऊपर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 वर्षों से, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में काम पर लगे, धंधे पर लगे 12 करोड़ लोग रोजगार से निकल गए किसी तरीके से। आज उनकी जिंदगी क्या है? इस जिंदगी को कैसे बचाया जाए? इस जिंदगी के लिए क्या किया जाए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप कह रहे हैं नोट वहां बांट दिए और यहां कर जीएसटी एक ऐसा फैसला था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की और गरीब साधारण आदमी की मेरुदंड को तोड़ दिया, बैकबोन को। आज वो कराह करके जी रहा है। आप एमएससी, एमएसएमई करते रहिए, उससे कुछ नहीं है। लेकिन एक बात आप बताइए ना कि अगर कांग्रेस पार्टी की राज में रुपए बांट दिए गए बैंकों से, तो आपने उनको एनपीए क्यों बनाया मोदी जी? और आपने उनको देश से विदेश में जाने के लिए किसने कहा, किसने परमिशन दी? आप 400 करोड़ रुपया अभी तक अब आ रहा है ललित मोदी, अब आ रहा है। अरे भाई आप बोलिए मत। देखिए आपके जरा आप हमारे समझदार और ठेकेदार मत बनिए। आप ये बात नरेंद्र मोदी को बताओ, हमको मत बताओ। हमको हमारे बहस में चलो, चित्रा जी के बहस को डिरेल मत करो। एक बात सुनो, तुम अपने मोहल्ले में नहीं निकल पाते हो, बहस कर रहे हो यहाँ के। आज तक में अपने मोहल्ले में नहीं निकल पाते हो, बहस कर रहे हो यहाँ करके। मत बोलो। हम जो बोल रहे हैं हमने आपके बीच में बोला नहीं। आप खामोश हो। जब आपका नंबर, जब नंबर आए तो मेरा उत्तर देना। जब मेरा अपना नंबर आए तो मैं ये कह रहा था कि नोट, अपना ज्ञान अपने पास रख भाई। बड़ा भारी बोल रहा है। अपना ज्ञान अपने पास रखिए। हर बात में अपने देश के बारे में अपनी वफादारी दिखाओ। पहले अपने देश के बारे में अपनी वफादारी दिखाओ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वफादारी बहुत कर ली आपने। देश की अर्थव्यवस्था पर आप बात करने के लिए बैठे होंगे और अगर हल्के अंदाज में हम बात करेंगे, जरा सोचिए देश के लोग क्या सोच रहे होंगे। प्लीज सर, थोड़ी सी गंभीरता प्लीज। अतुल जी आपसे भी और जफर इस्लाम साहब आपसे भी थोड़ी सी गंभीरता दिखा दीजिए।